नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए महत्वपूर्ण साइंस के जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं तो प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्न पहला है, शैवालों की कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों की कोशिकाभित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है खुराना ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक जो होता है वह ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जो है अरस्तु जी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन ऑप्शन देखते हैं, स्पर्मोलॉजी कहलाता है या एंथोलॉजी या पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, इबोला कवक है या जीवाणु है या प्रोटोजोआ है या विषाणु है। तो इबोला एक प्रकार का विषाणु होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है। तो पहाड़ों पर पानी जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे भी उबलने लगता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। तो वर्णांतता से ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग जो है हरा दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो रेलवे के लिए तो बार बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति है और अपने परावर्तक तल से उसे कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए कि उसकी अपनी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो इसके लिए आपको कितने मीटर पर खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 56 मीटर पर आप यदि खड़े रहेंगे तो आपकी प्रतिध्वनि जो है सुनाई देगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। तो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को जो है पोषण प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में जो है 1 से 10 सेकंड तक रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो ये भी पूछ सकता है, इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना होगा मछलियों के अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप का यंत्र का प्रयोग जो है समुद्र में किसी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम जो है ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण पहला दिवस जो मनाया गया था वह 1973 ईस्वी को मनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में जो ओजोन की परत उपस्थित होती है वह किसको अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में जो है जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो होती है न्यूनतम तापमान पर जो है द्रव में बदल जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फेडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेडोमीटर का प्रयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव के आंत में जो पाया जाता है जीवाणु वह एस्चेरिचिया कोलाई होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो दही का खट्टापन जो होता है वह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो बिजली के पंखे की गति को धीमा या तेज़ा करने के लिए जो है हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो सबसे खराब वायु जो उत्पन्न प्रदूषण करता है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है विषैला होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल की खोज जो है एच.सी. यूरे वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु, ऑप्शन देखते हैं, हल्के भार वाले होते हैं या उदासीन होते हैं या अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं या अध्रुवीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल के उत्कृष्ट विलायक जो होता है वह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, इसलिए इसके अणु जो होती हैं विलायक होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र जो होता है वह ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतया में पाया जाता है? तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो होता है वह हीलियम बहुतया मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा होता है। तो प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा जो होती है वह 90% होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन होता है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन जो है वह एथिलीन होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन हैं? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो होते हैं वह आर्सेनिक होते हैं। आर्सेनिक में क्या कहता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की बोतलें, पन्नी, पॉलीथीन वगैरह जो होती हैं उसे आर्सेनिक तत्व कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला आदान प्रदान जो हुआ था वह क्रिश्चियन बेरार्ड वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो आनुवंशिकी जो है वह बेटसन द्वारा कहा गया आनुवंशिक विज्ञान को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक हैं जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक जो होता है वह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होता है वह जल द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है वह परसभ्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी किस स्थान पर होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, हथेली पर, या तलवे पर, या धड़ पर, या सिर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवे, यानी पैर के तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है लेनेक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो होता है शिशु के रोग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।